Everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर दो क्वेश्चंस को किया था एक्सरसाइज 1.1 से। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट 2 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको उसको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। कि आर्मी की जो परेड होती है उसके अंदर हमें क्या करना है कि 616 जो मेंबर्स हैं वो 32 मेंबर्स के पीछे पीछे मार्च करेंगे। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो अपने जो 616 मेंबर्स हैं इनको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। और कैसे कि जो दोनों ग्रुप्स बनेंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, यानी कि जो अपनी रो बनेंगे, लाइंस बनेंगी, वो दोनों ग्रुप के अंदर सेम हो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बना सकते हैं कि दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर कॉलम्स के जो नंबर है वो अपने सेम हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट इसका कि जो HCF होगा 616 एंड 32 का, वो क्या होगा अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो स्टूडेंट्स, अपने पास HCF निकालने के हमने 2 तरीके कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वन इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। सो इसके अंदर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज़ करेंगे। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, वो क्या होता था अपना A = BQ + R। यहाँ पर A था जो अपना डिविडेंड का काम करता था, B अपना डिवाइजर का, Q कोशेंट एंड R इज द रिमाइंडर। सो यहाँ पर अपना स्टूडेंट्स A क्या होगा, हेयर A इज 616 एंड B इज 32। सो 616 = 32। अब Q क्या था, कोशेंट, यानी कि जो हम B को A से डिवाइड करने, A को B से डिवाइड करने के बाद जो अपना कोशेंट आता था। तो 616 को हम 32 से करेंगे डिवाइड, 32 से किया डिवाइड। सो 31 2 जा 31, माइनस करेंगे। सो 9 2 एंड 6 इज हेयर। सो अब नेक्स्ट अपना कितने हो जाएगा, 9 पे। सो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 and 128. So remainder is 8. That means 32 multiply 19 यानी कि B into Q plus R यानी कि रिमाइंडर। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि जो अपना डिवाइजर होता था उसको हम डिविडेंड बनाते थे, यानी कि ये अपना क्या है डिवाइजर, तो इसको बना दिया हमने डिविडेंड। और जो अपना रिमाइंडर होता था उसको बनाते थे डिवाइजर। सो 8 की टेबल में 32 कहाँ पे आता, 4 पे, प्लस 0, तो रिमाइंडर अपना 0 आ गया, यानी कि अपना प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो 0 कब आया है, जब अपना डिवाइजर क्या था 8। सो HCF इज 8 हो जाएगा। HCF क्या हो गया अपना 8। HCF था क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8, यानी कि 8 कॉलम बनाएंगे हम दोनों ग्रुप्स के अंदर, जिसमें अपने इक्वल मेंबर्स को हम डिवाइड कर सकेंगे 2 ग्रुप्स के अंदर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं कोई डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन दोबारा से करवा दिया जाएगा। Our next question is use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of form 3m और 3m + 1 for some integer m। कि स्टूडेंट्स हमें क्या शो करना है कि यूज़ करना है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा को, और शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लेके चलें और उसका स्क्वायर करें तो वो हमेशा ही 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होगा किसी भी इंटीजर m के लिए, कि m कोई भी इंटीजर अपना हो सकता है।
सो क्या करेंगे, इसने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को बोला है तो पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इज 3, बी इज 3। सो यूज यूक्लिड लेमा, यूज यूक्लिड, क्योंकि इसने यूक्लिड लेमा ही यूज करने को मैं बोला था, यूजिंग यूक्लिड लेमा दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर। अब स्टूडेंट्स अपना b यहाँ पे क्या है 3, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो अपना क्या होगा a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस आर। अब हम जब इसका बेसिक कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि b जो है उससे q हमेशा q क्या होगा, हमेशा अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जो r होगा वो हमेशा ही 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ पर b अपना है 3, तो r क्या हो सकता है अपना, सो r विल बी 0 1 2, क्योंकि 3 नहीं जाएगा क्योंकि b से ये स्ट्रिक्टली लेस होता है इसलिए। सो अब हम पुट करेंगे 0 1 2 r की जगह पे, तो a हो गया अपना, अगर 0 पुट किया तो 3q, अगर हमने 1 पुट किया तो 3q प्लस 1, और अगर 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। उसके बाद स्टूडेंट इसने बोला था कि स्क्वेयर करना उस पॉजिटिव नंबर का, स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो इंटीजर हमने लेट किया था उसका स्क्वेयर को इस फॉर्म में दिखाना है। तो स्क्वेयरिंग करेंगे हम, ऑन स्क्वेयरिंग, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने क्या किया, स्क्वेयर किया, तो क्या मिलेगा हमें, a का स्क्वेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स हो गया a स्क्वेयर और 3q स्क्वेयर, ऐसे ही a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वेयर एंड a स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वेयर। अब उसके बाद हम करेंगे स्क्वेयर को ओपन, यानी कि a स्क्वेयर क्या हो गया 9q स्क्वेयर, इसके बाद a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वेयर, यानी कि 9q स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6q, 6q मीन्स a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ऐसे ही a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 12q, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। बट हमें क्या करना है कि 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना। अब यहाँ पे तो हमें 3m तो चलो यहाँ पे मिल जाएगा, बट m प्लस 1 तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे 3 इंटू 3q स्क्वेयर हो गया, यहाँ से 9 को हमने किया 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही a स्क्वेयर एज इट इज रखा, 9q स्क्वेयर और 6q में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3q कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया 3q और यहाँ पे बच गया अपना 2 प्लस 1 को एज इट इज, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस 1 फॉर्म दिखानी है तो प्लस 1 हम इसके साथ रखेंगे। ऐसे ही a स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब इसमें से हम क्या करेंगे 4 है जो इसको 3 प्लस 1 की फॉर्म में राइट कर देंगे, जैसे 9q स्क्वेयर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि हमें प्लस 1 चाहिए तो 4 को क्या करेंगे 3 प्लस 1। अब जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं इसमें से हम क्या निकाल लेंगे 3 कॉमन, सो 3 कॉमन निकल गए, यहाँ पे बच गया 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a स्क्वेयर अपना है क्योंकि हमें स्क्वेयर ही दिखाना है, तो इसको लिखेंगे 3k1, k1 क्या होगा 3q स्क्वेयर। ऐसे ही a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3q इंटू k2 प्लस 1, k2 अपना क्या होगा 3q प्लस 2 एंड a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने 3 एज इट इज लिया, इसको हमने किया लेट 3k3 एंड प्लस 1, where k1 k2 and k3 will be any integer, where k1 k2 and k3 be any integer, क्या है कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हमें मिल गया ये क्या है 3m की फॉर्म में, ये 3m प्लस 1 3m प्लस 1। सो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर can be written as
3m और 3m+1 फॉर्म। अब हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्केयर हम 3m और 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच वी हैव टू प्रूव, सो हैंस टू प्रूव। हमें इसी चीज़ को प्रूव करना था। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।